नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में उमस भरी गर्मी के चलते इन दिनों वायरल बीमारियां अपना असर दिखा रही हैं और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं और इसमें अस्पताल के वार्डों में क्षमता से ज्यादा बच्चे भर्ती हो रहे हैं, तो वहीं एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज भी करना पड़ रहा है। फिलहाल जया रोगी अस्पताल की ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचने वालों की संख्या लगातार दूसरे दिन 3200 के पार रही, जिसमें 188 बच्चे शामिल हैं। वहीं जिले के सरकारी और निजी अस्पताल की बात करें तो 1000 बच्चे बीमार होने की बात सामने आई है। इसमें डॉक्टरों का अनुमान है कि वायरल की चपेट में आने वालों की संख्या में 70 से 80% बच्चे शामिल हैं। तो ग्वालियर से इस पीछे बड़ी खबर, जहां कोरोना के बाद वायरल फीवर का असर देखने को मिल रहा है और बच्चों में खतरनाक लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अन्य इलाकों पर भी इस पर नजर बनी हुई है। दूसरे दिन मरीजों की संख्या 3200 के पार पहुंच चुकी है और डॉक्टर्स का यह मानना है कि कोई ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन मरीजों की संख्या में 70 से 80% बच्चे इसमें जरूर शामिल हैं। तो बच्चों में खतरनाक लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं बेशक, लेकिन ये संक्रमण बच्चों में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो मरीजों की संख्या में 70 से 80% बच्चे इसमें शामिल हैं और बच्चों में खतरनाक लक्षण नहीं है। दूसरा पहलू यह भी डॉक्टर्स की तरफ से साफ किया गया है, लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण बच्चों के अंदर बढ़ रहा है, बेशक उतना घातक सिद्ध ना हो, लेकिन संक्रमण अपने आप में ही बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत हद तक प्रभावित कर देता है और साथ ही साथ मुश्किलें बच्चों के लिए ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि अपनी परेशानियों को वो साझा नहीं कर पाते हैं और कई बार ऐसा ही होता है कि बच्चे अपनी परेशानियों को नहीं बता पाते हैं, इसलिए उनका जो इलाज है, उनका जो ट्रीटमेंट है, उसमें भी देरी हो जाती है। तो बच्चों की हर एक गतिविधि को आपको समझना होगा और लगातार, क्योंकि अलग अलग दिनों से जो मरीजों की संख्या है उसमें उसको बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है और दूसरा दिन अगर देखा जाए तो उसमें जो संख्या है वो बड़ी है। मरीजों की संख्या में 70 से 80% बच्चे इसमें शामिल हैं। तो यानी कि बच्चे बहुत हद तक इसका जो असर है वायरल फीवर का वो बच्चों पर ज्यादा नजर आता है। और इससे पहले एक अस्पताल के भीतर लापरवाही का मामला भी सामने आया था, जहां पर लगभग 50 बच्चों की मौत हो गई थी। तो ये अपने आप में कई ऐसी चीजें हैं, वायरल फीवर एक तरफ, कोरोना का संक्रमण दूसरी तरफ, और वहीं अगर ऐसे मामलों में इनसे निपटने के लिए अगर अधिकारी या जो स्वास्थ्य कर्मी है अगर जरा सी भी लापरवाही बरत देते हैं तो आम लोगों की जान पर बनाती है। और चलिए जरा रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या अभी तक स्थिति है, कितनी तैयारियां की गई हैं, जरा जान लेते हैं। ब्रजेश, सबसे पहले जो कोरोना का संकट एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो वायरल फीवर है उसका असर देखने को मिल रहा है। लापरवाही की वजह से इससे पहले प्रदेश के अंदर कई बच्चों की जान भी जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये माना जा रहा है कि 70 से 80% जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें 70 से 80% की जो संख्या है वो बच्चों की है। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जैसा आपने बताया लगातार मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तमाम जो बीमारियां हैं वो कॉम्बो बनके एक लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही हैं, खासतौर से बच्चों की। अभी जैसा मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों आखिर ये बीमारियां फैलती हैं भोपाल में बार बार। मैं अभी अरेरा कॉलोनी के E7 में खड़ा हूं और E7 का नजारा आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये एक VVIP कॉलोनी है। बड़े बड़े बंगले यहाँ पर बने हैं, बड़े बड़े रसूखदारों के घर हैं, लेकिन उसके ही मेन रोड के पास में जो सर्विस की रोड लगी हुई है वहां के नजारे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, दर्शकों को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफी गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर सड़क नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है किसी गांव का ये नजारा है। जब लोग निकलते हैं तो इसी पानी के अंदर से होकर निकलते हैं। दूसरी तरफ का मैं नजारा दिखाऊंगा आपको तो और भी ज्यादा हैरानी होगी हमारे दर्शकों को। अरेरा कॉलोनी E7 जो कि भोपाल की एक नामचीन कॉलोनी है, ये देख सकते हैं पानी से भरे गड्ढे एक तरफ और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरा जो है वो खुलेआम पड़ा हुआ है। यानी कि VVIP कॉलोनीज में भी ये हालात हैं कि यहाँ पर पानी भी खुलेआम है, गड्ढे सामने नजर आते हैं
इसी तरीके के कॉलोनी के अंदर तमाम सड़कों पर इसी तरीके के गड्ढे हैं और इसी तरीके के देख सकते हैं खुले में कचरा पड़ा हुआ है जहां पर मच्छर हैं, मक्खी हैं। हम भी जब ये दर्शकों को बता रहे हैं ये चीजें ग्राउंड जीरो से, तो हमको भी मक्खियां भगानी पड़ रही हैं। मतलब इतनी ज्यादा शुभेंदु जो है गंदगी यहाँ पर मौजूद है कि थोड़ी देर खड़े होना भी दूभर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि किस तरह भोपाल में जमीनी जो बीमारियां हैं मौसमी वो लगातार बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की ये बीमारियां हैं, मौसम जनित बीमारियां तो है ही, लेकिन लापरवाही जो है निगम प्रशासन की वो इन बीमारियों को और ज्यादा बढ़ा देती है और लोगों को परेशानी में डाल देती है। यही वजह है कि भोपाल के किसी भी अस्पताल चले जाएं इस वक्त, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, मौसमी बीमारियों से ओपीडी भरी पड़ी है, मरीज भरे पड़े हैं, बेड मुश्किल मिल पा रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर ही है और इसीलिए एक्सपर्ट्स का भी ये दावा है कि अभी तक जितने भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जितने भी नए मरीज सामने आ रहे हैं, उसमें 70 से 80% छोटे बच्चे इसमें शामिल हैं। इसलिए बच्चों को बचाना बहुत हद तक जरूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और जरा आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज का रुख कर रहा हूं मैं। मनोज, सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरा जब बच्चों के अंदर है, तो ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के जो दावे हैं उनकी पोल तो खुलती हुई नजर आ रही है। अभी तक तैयारियां तो कुछ है नहीं, लेकिन दावे क्या किए जा रहे थे? इससे पहले बहुत हद तक दावे भी थे। बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लगातार जो प्रशासन दावे कर रहा है, चाहे वो बच्चों की बीमारी को लेकर हो, चाहे वो डेंगू की बीमारी को लेकर हो, चाहे वो जो वायरल फीवर है उसकी भी संख्या बड़ी मात्रा में। मैं आपको बता दूं, कल की अगर बात करें और आज की बात करें तो जो हॉस्पिटलों में देखी जाए तो खचाखच हॉस्पिटलों में जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार इनमें ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार केवल दावे और दावे और दावे की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार केवल एक ही चीज कह रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, छिड़काव करने का प्रयास कर रहे हैं, दवाइयों को अच्छे से अच्छे मेडिसिन लाने का बच्चों को मिले। भाई अगर हम बात करें आज ही लगातार अगर बात की जाए तो 14 जैसे डेंगू के मरीज निकले, जिसमें से 6 जो बच्चों को डेंगू निकला, 6 बच्चों को 14 में से। तो ये बड़ी बात है, बड़ी लापरवाही है। लगातार बच्चे इसकी शिकार हो रहे हैं, बड़े तो हो ही रहे हैं, लेकिन संक्रमण इस तरह से हावी हो रहा है। वही कोरोना की बात करें तो कोरोना के लिए भी लगातार वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, लेकिन प्रभावी ढंग से जो वैक्सीनेशन होता है वो नहीं हो पा रही है और लगातार ग्वालियर से जो आगे जिले चल रहे हैं वैक्सीनेशन में, और ग्वालियर पिछड़ा हुआ है। लगातार इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। भाई हम बात करते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं सर, लगातार जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं और लगातार बीमारियां फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदले हुए मौसम में जब परिवर्तन आता है मौसम का तो इस प्रकार की बीमारियां आती हैं और ये नया नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा कि शासन प्रशासन कह रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और तीसरी लहर से बचने के लिए हमको जो सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा जो वार्ताएं बताई जाती हैं उनका पालन करना चाहिए, जिससे हम जो गंभीर बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। और वास्तव में आपने सही कहा है कि डेंगू और ये सब प्रकार के माहौल बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे हमें सतर्कता से बरतने की आवश्यकता तो है। तो बिल्कुल आम आदमी भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि इससे सतर्कता बहुत जरूरी है। वहीं जो मलेरिया विभाग होता है उसकी बात करें अगर शुभेंदु, तो उसका लगातार कहना है कि हम फॉगिंग मशीन के द्वारा छिड़काव कर रहे हैं, गली मोहल्लों का दवाइयां छिड़कवा रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार बना हुआ है और लोगों को जाना से जाना अच्छी मेडिसिन प्राप्त हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, इसको लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग कलेक्टर ग्वालियर विक्रम सिंह के द्वारा की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष शर्मा के द्वारा लगातार जो दावे किए जा रहे हैं ना, वो उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और जो संक्रमण के मामले और खास करके जो छोटे बच्चे प्रभावित उससे नजर आ रहे हैं ना, ये सभी चीजें अब साफ होती चली जा रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज चौबे इस पर जानकारी देने के लिए।